Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. So, what doubts are you going to discuss? Morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो भी आप लोगों के बचे हुए केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स हैं या अभी जो आपका TWT आ रहा है तो उसमें थर्मो की बुकलेट से रिलेटेड डाउट्स हैं। द रीजन आई डोंट वांट टू गो अहेड इज बिकॉज वी आर ऑलरेडी ahead of all the other batches and it will again be a mismatch only when the offline starts. So I've tried to bring everyone at sync. So we are not going to like go further ahead, rather use this session in discussing any questions that you have from chemical equilibrium or thermo. But even in offline, Zenith 1 के अलग ही batch होगा ना? I don't think so Zenith 1 का अलग batch होगा because the fact that अभी Zenith 1 का strength कितना around 110 ही है I think. And in per center it will be only like around 20 or something. So वो भी agree rather will be more and chamber and other batches that we हाँ have. So from correct. what I heard, So ma'am told me कि flagship and 3 year तो अलग ही रहेगा. Then Zenith might be merged थोड़े. Zenith 1, Zenith 2 वैसे कुछ merge कर देंगे. हाँ I am not 100% sure, मतलब मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है, बट आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस फ्लैगशिप के साथ में सिंक में है? नहीं sir, in physics they are slightly ahead. I think chemistry में it's more or less the same, like one lecture आगे पीछे होगा शायद से. और मैथ्स में भी I think we are at par only. नहीं, मैथ्स में in one track they are ahead of us, one track पे अभी है. और वो थीटा एंड थर्मो में थोड़ा ज्यादा आगे. ओके ओके हाँ तो अब आई थिंक मतलब एनीवेज कुछ ना कुछ तो मर्ज होगा ही सही, तो वी आर ऑलरेडी अहेड. So you're coming to Dadar, ना? You're coming to Dadar and NDP, right? वो अभी पता नहीं है सब, वो सब फिर अभी तक क्यों नहीं बताया है? Yes, sir. last They, week they, होगा they आपके can't साथ. change the teachers now. सर हम लोग ऑफलाइन आज जाने वाले थे लेकिन आंसर नहीं. हाँ हाँ मैं अभी नहीं राइट को आज ऑफलाइन का नहीं होगा सेशन, अभी फर्स्ट से ही शुरू होगा. सर बट बड़ा पाव पार्टी के लिए बड़ा पाव पार्टी तो मिलेगी सारे अभी स्टूडेंट दादर आ जाएंगे अपने. अभी तुम लोग देख नहीं रहे हो अभी, मतलब दुनिया में क्या क्या चल रहा है. हम लोग एक हफ्ते बाद सर तो उससे हमारे वड़ा पाव पार्टी का इसलिए क्या तो वड़ा पाव अभी कर लेते ना, वरना बाद में रशिया वरना सर बाद में क्या थोड़ी हो होगा पाएगा. फिर? फिर बाद में अगर कुछ हो गया तो थोड़ी हो पाएगा. बाद में अरे हो रहा है, जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है. तो इस टाइम पे लाइक यू शुड हैव योर प्रायोरिटीज क्लियर. वो प्रायोरिटीज क्या है? चलो एनीवेज हम लोग मैंने आप लोगों को डीपीटीज वगैरह दिए थे केमिकल इक्विलिब्रियम के ट्राई करने के लिए आफ्टर द लास्ट सेशन. Yes, sir. ठीक है, तो क्या क्या डीपीटीज थे रिमेम्बर करेक्टली? आई थिंक 41 ऐसे कुछ थे. 40 तक मैंने दे दिया था, 41 के आगे के मैंने दिए थे आई थिंक आपको, राइट? डीपीपी 40 तक हो गया था हमारा डिस्कशन. ठीक है, तो देन केम इक्विलिब्रियम में आप लोग डीपीपी 41 में अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें से कुछ डाउट्स हैं, बताओ. सर आपका ये ठीक हो गया? क्या ठीक हो गया? सर लास्ट टाइम नहीं चल रहा था ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए. स्क्रीनशॉट लेने पर मतलब? सर लास्ट टाइम डाउट लेक्चर तो बोल रहा था वन नोट से या स्क्रीनशॉट से कुछ प्रॉब्लम था. सर वन नोट से आप पीडीएफ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. तो नहीं यार, अब तुम लोग इतने दिनों बाद मिलते हो कि मुझे भूल जाता हूँ मैं क्या हुआ पिछले हफ्ते. सर आप लास्ट लेक्चर का डाउट लेक्चर का पीडीएफ भेज सकते हो जो आयोनिक का लिया था.
नहीं भेजा डबल मैंने अभी ट्रैक का तक। लॉजिक आप समझा सकते हो? ओहो। सर, हम्म। डबल ट्रैक का लॉजिक आप समझा सकते हो? इंस्टेड ऑफ 3 चैप्टर्स फास्ट करने से लोग 6 चैप्टर्स स्लो लेके जा रहे हैं ना। मजा आता है ना बच्चों को सर परेशान बट करने में। सर अरे वो सर वर्कलोड मजा कितना कैसे बढ़ आता है जाता है सर, हम लोग को निकालने से। ज्यादा होमवर्क मिलता है। पर सर कॉम्पिटेटिव नहीं रहता। अभी सपोज एक आपका पता नहीं कि कभी लेक्चर हुआ था, अभी लेक्चर हुआ है, ऐसे तो नहीं नहीं चलता ना। वो तो ठीक है, वो तो आई थिंक ऑर्गेनिक को सिंक में लाने के लिए वो मेहनत चल रही थी। उससे ऑर्गेनिक का आई चैप्टर्स के थिंक साथ लिंक भी नहीं बन पाती ना। वो तो लाइक बीच में थोड़ा थोड़ा सा रहता है, टूट जाता है, बट तुम लोग रिविजन करोगे तो हाँ वापस सर बन मैंने जाएगा। मस्त किया था रिवीजन पूरा आयोनिक का आज के लिए, और फिर पता चला डाउट हाँ था। सर, कल रात को बैठ के देखा मैंने। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, लाइक इफ यू आर डूइंग दैट रिविजन बिकॉज इट इज गोइंग टू कम ऑफ यूज इन द नेक्स्ट सेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं पढ़ा दूंगा अभी आगे का, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, अभी लाइक क्रूशियल पार्ट शुरू हो रहा है निक का, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द अप्रोक्सीमेशन के मेथड्स। हाँ मिसलेनियस सिनेरियोज, अप्रोक्सीमेशन के मेथड्स, तो फिर मिसमैच नहीं चाहिए मुझे। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, 96.96 HI attain equilibrium. The equilibrium mixture reacts with hypo solution and यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI। ठीक है, तो खूब सारा इंग्लिश हो गया इसमें, एकदम नया नया, ये हाइपो सोल्यूशन क्या है कैसा है। एंड यहाँ पर व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज, वैसे तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, but this is going to be an extremely common equation that we are going to deal with in the chapter redox reaction. ठीक है, like this is called as iodometric titration या iodimetric. I will have to double check, मैं हमेशा कंफ्यूज होता रहता हूँ। आयोडो या iodimetric titration में से एक है ये। तो अभी के लिए आपको नया लग रहा होगा कि क्या हो गया, but I'll give you the background behind the question is in this manner that 2HI is giving H2 gas plus I2 gas and ये 0.96 ग्राम था, तो 0.96 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 128, राइट। स्टार्ट reacted produced minus 2x x and x, एंड जो ये x का अमाउंट है, ठीक है, that is being given by this reaction। ठीक है, so what it is saying is कि ये जो x यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ I2, that is reacting with this much amount of hypo solution। अब आप बैलेंसिंग का ट्राई करो, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। द मेथड दैट विल स्टडी वुड लेट अस स्किप द बैलेंसिंग पार्ट एंड डू द कैलकुलेशंस इन अ मच फास्टर मैनर। बट यहाँ पर लेट से अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो आई थिंक यहाँ पर सिंपली 2 NaI करने पर बैलेंसिंग नहीं हो रही है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं सॉरी इसको नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर हो जाएगा, है ना। और उधर और 4 Na आए और उधर 2I2। 4 Na और 2 ठीक है, ये हो गया बैलेंस। यस सर। तो अब यहाँ पर x अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल टू इसका मोल्स अपॉन इसका कोफिशिएंट, है ना। तो 15 इंटू 0.1 राइट इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ml में मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करने से
मोल्स आ गए, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट से मोल्स अपॉन कोफिशिएंट आ जाएगा, तो उससे यू कैन गेट द आंसर ऑफ x, एंड वंस यू So गेट द that's आंसर x ऑफ x, upon, oh, so that's x upon 2. हाँ, तो 2x अपॉन 0.96 अपॉन 128 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, देन आप लोगों ने पूछा है 6th एंड 7th भी। ठीक है, 6th में for a reaction calcium carbonate solid giving calcium oxide solid plus CO2 gas, Kp is given to you and 20 grams of calcium carbonate were kept in a 10-liter vessel at 727 degrees centigrade. The percentage of calcium carbonate remaining at equilibrium. Okay. So according to the equilibrium constant, as per Kp, you will get that partial pressure of CO2 at equilibrium will be 1 atm only. तो मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे? PV by RT 1 into 10 upon 0.0821 into 1000। उससे आपको पता पड़ जाएगा दैट कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ है। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड will be equal to the moles of CO2, right? हाँ सर, हो जाएगा। तो कितना बचेगा परसेंटेज रिमेनिंग, यस सर। वो आप निकाल सकते हो। परसेंटेज रिमेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देन 7th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड है। 200 grams of calcium carbonate is taken in a 4-liter container and at a certain temperature Kc for the dissociation of calcium carbonate at this temperature is found to be 1/4 mole per liter. Then the concentration of calcium oxide in mole per liter is, where density of calcium oxide is given. ये क्या बात हुई? तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन हो गया। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिफाइन कर रहा है? सर मोलारिटी लिया होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू द गैस। नहीं, फिर डेंसिटी भी दिया हुआ है। ये क्या बात हुई? Kc is found to be this much. नहीं, थोड़ा वियर्ड ही है। मतलब But they have said ना CO in mole per liter. मतलब निकाल देंगे, although it does not make much sense to us. ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 मोल है इसके, 200 ग्राम्स मतलब 2 मोल्स, and Kc is found to be 1/4, right? तो इक्विलिब्रियम पर से ये 2 - x है, ये x है और ये x है। ठीक है, एनीवेज दीज आर सॉलिड्स, तो उनका 1 हो जाएगा एक्टिविटी, है ना? तो मैं अगर यहाँ पर Kc का एक्सप्रेशन यूज करूंगा तो Kc विल बी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ओनली, तो x/4 is given to you as 1/4, that means x is equal to 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर concentration of calcium oxide पूछा जा रहा है, it will be moles of calcium oxide upon volume
but which volume? Like I am not sure. If I go with this as an option, तो ये 1/4 आ जा रहा है आंसर, right? Otherwise, if I go, because यहाँ पे डेंसिटी का डेटा दिया हुआ है, अगर मैं उसको यूज करूंगा तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, है ना? तो मास sir. इसका 40 ग्राम्स रहेगा, 1 मोल जो है कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं 40 नहीं, सॉरी 56, 40 तो कैल्शियम होता है, 56 ग्राम्स रहेगा, एंड 56 डिवाइडेड बाय 1.12, तो ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये 11200 अपॉन 56, बट आई डोंट थिंक कि ये किसी ऑप्शन से मैच करता है, तो मोस्ट लाइकली फिर यही आंसर होगा, बी ऑप्शन। सर 20 मतलब हो तो मैच कर तो डी दी है। 20 मैच कर रहा है क्या? हाँ सर है तो सर। सर आंसर क्या दिया पीछे से, अभी देख लो। मुझे नहीं पता, एक मिनट, 7th वाले का, हाँ यही दिया हुआ है, डी ऑप्शन, अराउंड 20, बट फिर 1/4 क्यों दिया, ये क्या बात हुई, मतलब थोड़ा वियर्ड है। मतलब नहीं डिफाइन नहीं करते, वी डोंट डिफाइन concentration terms for solid species, ठीक है, it's a weird question. Anyways, next बता दो चलो, DPP 42 में what are the questions? 2, 5, okay, what else? 7 and 3 and 4 भी है, इतने डाउट आ गए इसमें, ऐसा क्या है यार, DPP 42 में। Okay. For the equilibrium, this Kp is this if the air sample is saturated 40% with water vapor, right? इसका मतलब क्या हो गया, इस लैंग्वेज को हम लोग समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है जो पार्शियल प्रेशर है H2O का, पार्शियल प्रेशर of H2O is 40% of vapor pressure is equal to 40% of vapor pressure of H2O, और इस टेम्परेचर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको, 12.5 टॉर, है ना? तो 40/100 into 12.5 टॉर, तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है? और अगर मैं, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट गाइस। यार अच्छा, आप लोग जो लिंक था ना, एक बार डाउट ग्रुप में भी शेयर कर दो क्लास का। आई थिंक शायद अंधेरी अंधेरी के उसमें नहीं पहुंचा है डाउट का, सॉरी में भी नहीं है। हाँ, तो एक बार आप लोग डाउट ग्रुप में पोस्ट कर दो, मैं अभी ऑनलाइन नहीं था, आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट हैपेंड, दैट मिक्स अप हैपेंड। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा आपके साथ। एक ही लेक्चर हुआ ना, एक और होगा कल। नहीं नहीं,
एक ही है इस वीक में, एक ही है। अरे यार सर, ये आखिरी लेक्चर सर, आज तो फेस रिवील करना पड़ेगा आपको, तो दिखाना पड़ेगा आपको। आखिरी हाँ, लेक्चर है मतलब। हाँ सर। आखिरी लेक्चर है सर सर। जाते जाते हम आपका तुमको अच्छा चेहरा देख के जाए। तुम लोगों को कर इतना रहे हो? भरोसा है कि लास्ट लेक्चर का। अच्छी बात है। कमिंग बैक, तो पार्शियल प्रेशर इतना रहेगा 40/100 इंटू 12.5 टॉर। अब अगर हम इस इक्विलिब्रियम से जज करें कि इस इक्विलिब्रियम को कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो वो केपी से पता पड़ेगा। द इक्विलिब्रियम वांट्स Kp is equal to partial pressure of H2O raised to the power of 4. So 2.56, yeah, you can say 256 into 10 की power minus 12. तो partial pressure of H2O कितना आ रहा है? ये 16 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 4 हो गया। 4 into 10 की power minus 3 ATM. तो this is equal to how much? टॉर में 4 into 10 की power minus 3 into 760 टॉर। तो इन दोनों को, हाँ, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो व्हाट इज इट दैट वी आर गेटिंग? बताओ भाई। ये 3.04 टॉर है, एंड ये कितना रहेगा? ये 5 होगा। 5 टॉर रहेगा। तो व्हाट इज इट दैट वी हैव डन? ये जो सॉल्ट मिक्सचर है, इसको हमने एक ऐसे सैंपल में डाल दिया है जिसमें जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर है। तो उससे आपको ये समझ में आ रहा है Q इज मोर देन K, यस सर। है ना? लाइक ये इक्विलिब्रियम चाहेगा एट मतलब दिस सॉल्ट मिक्सचर वुड वांट दिस टू बी एट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, बट इनिशियली जो एयर है उसमें इतना है, तो यू कैन से दैट Q इज मोर देन K implies equilibrium shifts बैकवर्ड। backward. उसके हिसाब से अब आप रीड करोगे that mass of CuSO4.5 H2O will increase. ये होगा, and mass of CuSO4 dot H2O will decrease. ये थोड़ी ना होगा, मतलब लाइक हाँ नहीं, एक्चुअली ये भी होगा ही सही, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे A एंड D। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। देन आपने पूछा है 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में for the reaction half H2 plus half I2 giving HI if the pressure is reduced by increasing volume of the container, then if the pressure is increased by reducing the volume of container, ये तो मतलब डेल्टा एनजी यहाँ पे 0 है सर ना? इससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एनजी इज सी इक्वल टू ऑप्शन 0, हो जाएगा। मतलब नो इफेक्ट। आंसर ए भी दिया But total pressure will change, no? Because you're literally changing the pressure. करेक्ट, तो टोटल प्रेशर तो चेंज करेगा बिकॉज आप प्रेशर तो चेंज हाँ कर ही सर। रहे हो। Sir, and volume is decreasing, so concentration will also change. Concentration of all the components at the equilibrium will also change. ये भी correct होगा. This is Sir, going to ये change थोड़ा not scam because question. हाँ हाँ नहीं, अच्छा ट्रिक क्वेश्चन है। तो concentration changes सर not इसमें डाउट था इसलिए ए आ गया था, because moles because of volume. but Constant ही रहेंगे. because of volume. ठीक है, moles वही के वही रहेंगे,
शिफ्ट क्योंकि नहीं हो रहा है ना, नो इफेक्ट मतलब नो चेंज इन मोल्स, मोल्स नहीं चेंज हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं जा रहा है रिएक्शन, ठीक है। अगर सी ऑप्शन में लिखा होता मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्विलिब्रियम रिमेन द सेम, तो फिर सी ऑप्शन भी करेक्ट होता, ठीक है। Yes. तो आपने ये संडे का पेपर देखा है क्या थर्मो का? ये संडे वाला ना, नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, Hey, could you please explain? which one? So this is a passage का question. So for the fifth one, option A. टोटल ये डिस्टरबेंस हो ही रही है ना, तो प्रेशर तो इंक्रीज कर ही जाएगा, Okay. Okay, sir. मतलब जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे half H2 gas plus say half I2 gas is in equilibrium with HI, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम है, राइट, और Kp जो है, सो मान लो दिस इज P नॉट, दिस इज P नॉट एंड दिस इज ऑल्सो P नॉट, ठीक है, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो Kp आपका 1 आ रहा है, Yes, sir. अब आपने डिस्टर्बेंस करा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो ये भी Kp नॉट हो जाएगा, ये भी Kp नॉट हो जाएगा एंड ये भी Kp नॉट हो जाएगा, KP नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप Q नोटिस करोगे तो Q वापस K के बराबर ही आ जाएगा ना, Yes, sir. Correct. Okay. नो शिफ्ट बट द प्रेशर हैज चेंज्ड। Okay, sir. सिक्स्थ वाले में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो वो तो पैराग्राफ रीड करोगे ना, तो उसमें ए का वैल्यू जो है वो लाइक आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। यहाँ पर when you will notice the graph is between ln k and 1/t, ठीक है, और जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे इसको सर इसमें वैल्यूज हाँ इसको पहले लॉन फॉर्म में लेके आओगे, तो ln k will be equal to ln a minus delta h naught by r into 1/t, है कि नहीं। तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, तो फिर ln a जो है दिस इज गोइंग टू बी योर y इंटरसेप्ट एंड दिस टर्म माइनस डेल्टा h नॉट बाय r दिस इज गोइंग टू बी योर स्लोप। ये तो अपने स्ट्रेट लाइन से सीखा होगा ना, हाँ सर। ठीक है। तो ये यहाँ पर एज t अप्रोचेस इंफिनिटी ln k इज दिस मच, तो ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया कि नहीं हो गया। t अप्रोचेस इंफिनिटी मतलब 1/t अप्रोचेस 0, 1/t अप्रोचेस 0, तो ln k का वैल्यू क्या दिया है 46.6, तो ln a इज इक्वल टू ln 46.06 दिया हुआ है ना। तो ये क्या बात हुई, a का वैल्यू क्या होगा, नहीं नहीं एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। सर मैंने किया था बट मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लॉन में कन्वर्ट नहीं किया था। नहीं मतलब ln k की वैल्यू दे दी है, तो यही वैल्यू ln a की रहेगी ना, हाउ इज इट गोइंग टू बी डिफरेंट। या तो ये ln k की वैल्यू नहीं है, सिर्फ k की वैल्यू है 46.06, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ नहीं नहीं सही है सही, माय बैड, मतलब दिस इज ln a इज इक्वल टू 46.06, ठीक है ठीक है। तो यानी कि ये 2.303 log a
इज 46.06, तो ये कैंसिल आउट करोगे आप तो log a कितना हो जाएगा? हाँ सर, ऐसे डायरेक्टली ही किया था मैंने। 20, तो a का वैल्यू 10 की पावर 20 आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका b पार्ट हो गया। एंड स्लोप से आप फिर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निकाल लोगे, मतलब ये जो है स्लोप जो है वो tan 180 माइनस थीटा होगा, यस सर। तो ये माइनस tan थीटा होगा, और tan हाँ। थीटा कितना है? 1/√3। 1/√3, तो ये माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर की वैल्यू हो गई, तो डेल्टा एच नॉट कितना आ गया? r/√3, यस सर। है ना? तो इसी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, सॉरी, माय बैड, डी ऑप्शन। फोर्थ वाला क्या कह रहे हो हर्षवर्धन, हो जाएगा? हाँ सर, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट बता दो DPP 43 में से। सर इसमें थर्ड में भी था। थर्ड? अच्छा, थर्ड में करा हूँ, सॉरी माय बैड। थर्ड में PbNO3 और इसका कुछ है, लेट्स सी क्या दिया है। PbNO3 holds twice solid, PbO solid, 4NO2 and O2, delta H is greater than 0 at above equilibrium starts by taking some amount of this in a container at 1600 Kelvin, which of the following is incorrect पूछा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ये एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ PbO आर गोइंग टू इंक्रीज, यस, लाइक फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट तो बढ़ेगा, इसे मोल्स तो बढ़ेंगे सही। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड एट इक्विलिब्रियम, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO विल चेंज। हाँ, ये भी होगा ही सही, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा Ng जो है दैट इज पॉजिटिव, राइट? तो इफ वॉल्यूम इज डबल्ड मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड हो जाएगा यहाँ पर लेसर गैसियस मोल्स की तरफ, तो उससे पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, now if the volume of container is halved, partial pressure of O2 at new equilibrium remains the same, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ सर, शिफ्ट तो इसमें होगा क्या ही था, सही वो ना। लोग ने पीछे बी दिया इनकरेक्ट। If the volume of the container is halved, partial pressure of O2 at the new equilibrium will remain the same, नहीं, बैकवर्ड शिफ्ट होगा ही सही, तो उससे चेंज तो आना ही चाहिए। इन लोग ने भी वो मिस इंटरप्रेट कर लिया। If 2 moles of helium is added at constant pressure, moles of PbO will increase, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, सॉरी ये ऊपर वाला ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाता है? फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो मोल्स ऑफ PbO इज गोइंग टू इंक्रीज। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूजिंग चीजें कर रहा हूँ, रुको। Let me actually clear my head over this. Increasing temperature will increase the K value, equilibrium will shift in the forward direction, तो ये तो करेक्ट है। वॉल्यूम के लिए यहाँ पे डेल्टा Ng पॉजिटिव है, यानी कि V का टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में है, Q लेस देन K हो जाएगा, तो इम्प्लाइज ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा ना, बैकवर्ड थोड़ा ना करेगा। If I am doubling the volume, फॉरवर्ड, हाँ करेक्ट, तो एनीवेज फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 चेंज तो होगा ही सही।
इफ द वॉल्यूम इज हाफ्ड, यानी कि वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा. And O2 का pressure will not remain the same, it is bound to change. If 2 moles of helium is added, so this implies volume increases, that is shift forward. Shift forward तो PbO के moles increase करेंगे, ये भी correct. तो C आंसर होना चाहिए इसका. हाँ सर, पीछे बी दिया था. नहीं, C रहेगा. ठीक. TBB 43 में बता दो. 43 में any questions? Fourth and fifth. Okay. And second question as well. Okay. Three, fourth. Okay. So fourth is actually quite similar to the one that we have done in level 2 FBS. We discussed किया था क्या? अच्छा नहीं, एक्चुअली तो काफी अलग है. माय बैड. हाँ, काफी, ये तो मतलब पढ़ के काफी डिफिकल्ट लग रहा है. तो इसमें नोटिस करना क्या हो रहा है. तो देयर आर 2 पार्ट्स टू इट. पहले पार्ट में आप ठीक है, नहीं आएगा आप लोगों को ये तो मतलब. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज, आई वुड से, अभी आपके लेवल के लिए काफी ऊपर है. मे बी आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद समझ आए. तो मैं करा तो अभी दूंगा आपको, लाइक खुद से. खुद कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ सर, सर बराबर. करेक्ट है. हाँ, तो मतलब आपने खुद में मैं आई थिंक ठीक ही लिखा है. तो आप लोगों को अभी मैं बता दूंगा कैसे आया है, बट देन लाइक इसको जो करने की डिटेलिंग है, दैट इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पर पहली लर्निंग जो आपके सामने है वो इस तरीके से है, दैट AgNO3, KCN एंड ZnNO3 का डिसोसिएशन कांस्टेंट not given, not asked, implies consider them as strong electrolyte. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी लर्निंग जो आपको मैं आयनिक में बताऊंगा. तो आपको थोड़ा ना पता है कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, मतलब विद टाइम एक्सपेक्टेड होगा आपसे, बट अभी तो नहीं. एटलीस्ट थोड़ा इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, उसके बाद में you will be able to comment on some salts and their solubilities. But ionic equilibrium में या ऐसे questions में आप notice करोगे अगर इनका जो like equilibrium constant है उनके बारे में कोई information नहीं दी है, नहीं पूछी है, तो यही consider करना है that they are strong electrolyte. ठीक है. दूसरी चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा आयनिक में आप केयरलेस मिस्टेक करोगे इस चीज के ऊपर, मिक्सिंग वर्ड के ऊपर. ठीक है, मिक्सिंग जब सामने आता है तो बेटर है
better to do millimole analysis and then divide by final total volume to get concentration. Okay, this is also an important learning that you will acquire over course of the chapter ionic equilibrium, where you will be making a lot of mistakes and then realizing कि mixing word सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे मिक्सिंग वर्ड है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, तो बेटर है कि मिलीमोल में एनालिसिस करो और फाइनल जो वॉल्यूम होगा उसका ध्यान रख के आगे बढ़ो. अब इस बैकग्राउंड के बाद में हम पहला स्टेटमेंट आगे चलते हैं, that when equal volumes of this and this are mixed, the concentration of Ag plus would be 10 की पावर -6 मोलर. ठीक है, तो यहाँ पर the thing is, अब आपको वापस से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा जो मैं करने वाला हूँ, बिकॉज जो पूछा जा रहा है, ठीक है, उसमें कैन यू सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ Ag आयन, Zn आयन एंड साइनाइड का कॉम्प्लेक्स. यस सर. ठीक है, तो ये K प्लस आयन का क्या हुआ, NO3 माइनस आयन का क्या हुआ? तो द थिंग इज they are spectator ions, they are not really doing much. ठीक है, मतलब एक्चुअली नहीं यार, ये क्वेश्चन लाइक टू मच है. मतलब इसमें हेल्प तो कर देनी चाहिए थी. सो ठीक है, दिस इज टू मच. लाइक आई वुड से कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी. ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से. इवन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर होने के बाद भी इट इज नॉट ऐसा कि ये तो पता ही होगा. द क्वेश्चन शुड हैव गिवन द रिएक्शंस, should have given the reactions. तो जो पहला रिएक्शन होगा वो होगा Ag प्लस. ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये? AgNO3 माइनस से, सॉरी AgNO3 से. Cn माइनस आ रहा है KCN से. ये आपस में मिलेंगे, राइट, एंड दे वुड फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन में दे देना चाहिए था, जो ये पहला पार्ट है कि AgNO3 और KCN को मिलाया और ये रिएक्शन हुआ. ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसका भी रिएक्शन लिख के दे देना चाहिए था, दैट जब ZnNO3 और KCN को मिलाया तो उससे जिंक साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ZnNO3 से, लाइक NO3 तो स्पेक्टेटर है, आई डोंट केयर, राइट, K प्लस भी स्पेक्टेटर है, आई डोंट केयर. ठीक है, ये जो आयंस है इनके बीच में असली रिएक्शन हो रहा है एंड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है ZnCN4 2 माइनस एक्वस. ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन में दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज K1, दिस इज इसका इक्विलिब्रियम K2, एंड ये जो थर्ड इक्वेशन है जो पूछी जा रही है आपसे, ठीक है, लाइक ऊपर वाली दोनों देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी है, बट जो आस्क्ड इक्वेशन है, कैन यू सी वो इनको मैनिपुलेट करके आ रही है? हाँ सर. 2AgCN whole twice minus aqueous plus 2Cn minus aqueous, नहीं 2Cn minus नहीं, Cn तो कट जाएगा, Zn2 plus aqueous actually, plus Zn2 plus aqueous is giving ZnCN4 2 minus aqueous plus 2Ag plus aqueous.
ठीक है, ये जो इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, यू कैन सी दैट दिस इज सेकेंड -2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन. तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दिस इज गोइंग टू बी K2 अपॉन K1 का स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? यस. यस सर. अब the thing is now based upon given data. ठीक है, एंड यहाँ पर अभी भी मतलब जीवन आसान नहीं है, सम अप्रोक्सीमेशंस आपको सोचने पड़ेंगे. डिटरमाइन K1, ठीक है, एंड K2. ठीक है, दोनों को सेपरेटली वर्कआउट करके K1 K2 निकालना एंड देन आंसर रिपोर्ट करना एज K2 अपॉन K1 का स्क्वायर. ठीक है, मतलब मैंने तो कुछ और ही कर लिया था. मैंने इक्वेशन में डाला कुछ तो और एक नया इक्वेशन कुछ फॉर्म किया था, इक्वेशन दिया था. नहीं, ये टू मच है. मतलब लाइक दिस इज, ये मैं आज की तारीख में लाइक 12th क्लास का जो टॉपर बैच है उसमें भी डाल दूंगा, तो मे बी like 10% of the students might be able to do it. It's not that easy. ठीक है, अभी आगे का करूंगा या तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? सर ये फ्यूचर एम्प्टी में डालना प्लीज. देखते हैं किसको करेक्ट आता है सर. नहीं, तुम लोगों को भी नहीं आएगा. ऑफलाइन ना सर, ऑफलाइन. ऑनलाइन में भरोसा नहीं. वो तो अभी सॉल्व करके आंसर रट लो ना. नंबर्स अच्छा, नंबर्स चेंज हो जाए ना. चेंज कर दूंगा इसको. फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? चलो मैं तुमको इसका वो भी बता ही देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है. तो लेट से आपने ये वाला रिएक्शन पिक करा. ठीक है, इसका जो डेटा दिया हुआ है, इसका जो डेटा दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपने लिखा है यहाँ पर, और इसका डेटा क्या दिया हुआ है वो अपन रीड करें. क्या दिया हुआ है? 0.2 मोलर Ag प्लस है एंड 1 मोलर KCN है एंड इक्वल वॉल्यूम मिलाया है. ठीक है, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 0.2 V है ना, V वॉल्यूम मान लेता हूं मैं, मिलीमोल या यू कैन से मोल एनालिसिस कर रहा हूँ, मोल एनालिसिस कर रहा हूँ. तो इसमें इसका 0.2 V रहेगा और ये कितना 1 V है कि नहीं, है ना, 1 मोलर दिया हुआ है. And this was mixed, and equilibrium for the concentration of Ag plus was found to be 10 की power -6. Okay, so what does that give you an idea? कि अगर ये -x हुआ, ये -2x हुआ, ठीक है, राइट, एंड ऐसा करो आप v से और मल्टीप्लाई कर लो ताकि v कैंसिल आउट हो जाए, एंड ये +xv होगा. ठीक है, तो 0.2 V minus xv, 1 V minus 2 xv, and ये xv. Now you are given that Ag plus का concentration at equilibrium. ठीक है, this is given to you as 10 की power -6. ठीक, अब the thing is ten की power -6 is going to be 0.2 V minus xv, मोल्स हो गए, अपॉन वॉल्यूम v हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर. Implies 0.2 minus x is equal to 2 into 10 की power -6. है कि नहीं? सर वॉल्यूम 2 भी कैसे हुआ? मिक्सिंग हुआ ना,
V प्लस V। लेकिन सेम सोल्यूशन में ही है ना, वो पहले से एक ही सोल्यूशन में था ना। नहीं नहीं, बोला ना इक्वल वॉल्यूम इज मिक्स्ड। वो ओके सर, मैंने देखा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें ये सब के ऊपर भी और ट्रिक्स है। मतलब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना, उससे क्या होगा, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन आया 10⁻⁻⁶, वो क्या होगा, मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम होगा ना। यस सर। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 0.2 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। एंड कैन यू नोटिस दिस इज वेरी स्मॉल। implies x is almost 0.2। यस सर। मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको केसी निकालना है, तो केसी कितना हो जाएगा, xv अपॉन v रेज टू द पावर ऑफ 1, है ना, अपॉन 0.2v माइनस xv अपॉन, ओ सॉरी, वॉल्यूम जो है वो 2v है, माय बैड, वॉल्यूम जो है वो 2v हो गया, रेज टू द पावर ऑफ 1, मोल्स अपॉन वॉल्यूम रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, है ना, इंटू 1v माइनस 2xv अपॉन 2v की पावर 2, है कि नहीं। ये समझ में आया। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ये मैंने करा। अब v कैंसिल आउट हुआ, x अपॉन 2 क्या होगा, 0.1, है ना। यस सर। और ये जो है ये 10⁻⁻⁶ था, है ना, ये Hg प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, लाइक मैं x का वैल्यू डालूंगा भी सही यहाँ पर 0.2 माइनस x का, तो वो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2, तो ये 10⁻⁻⁶ है, जो कि दिया भी हुआ है मुझे, है ना। अब यहाँ पर आई कैन पुट x का वैल्यू एज 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 0.3। तो ये मेरा केसी का वैल्यू रहेगा, ठीक है, लाइक जो मेरा पहला रिएक्शन है उसका। ऐसे ही आपको दूसरे का करना है, और फिर वो जो पूछा है कि वो निकालना है, ठीक है। तो दिस इज लाइक टू मच। अगला वाला कर सकते हो अभी, मतलब इसका जो अगला पार्ट है, जो सेकंड वाला इंफॉर्मेशन दिया ना, कि हम लोगों ने 0.2 मोल ZnO3 और 1 मोलर KCN मिलाया, एंड Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻12 आया, तो वो इसी लाइंस पे रहेगा, कि दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो एक अप्रोक्सीमेशन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो बहुत हो गया, आई थिंक इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं हो सकते इस क्वेश्चन पर। देन आपने 5th क्वेश्चन पूछा है। 5th क्वेश्चन में सर इसमें बस सी ऑप्शन। O2 count will decrease, some HCl is added. Okay, so is it a case of simultaneous equilibrium? Yes, it's a case of simultaneous equilibrium. What some amount of HCl is added, which of the following statements are going to be impacted? अब O2 जो है वो ट्रिकी है। राइट, तो अभी तक आप लोगों ने LCP का जो डिस्कशन किया था वो किसी एक इक्विलिब्रियम पे डिस्कस किया था, साइमल्टेनियस पे डिस्कस करा नहीं।
यस सर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है तो कैसे करेंगे, तो लेट्स बिल्ड द थिंकिंग प्रोसेस। ओके, so if I add HCl तो उससे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने पर O2 का अमाउंट कम होगा। यस सर। यस सर। अगर O2 का अमाउंट कम होगा उसमें भी कम हो जाएगा। तो एमन यहाँ डिसोसिएट पर भी, करेगा। यहाँ पर भी कम होगा, और उससे फिर ये इक्विलिब्रियम भी बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये भी बैकवर्ड। यस सर। हाँ सर। है ना। नाउ अब वो बैकवर्ड शिफ्ट होने पर O2 के अमाउंट पर क्या फर्क आएगा, विल इट बी लाइक इंक्रीजिंग और विल इट बी डिक्रीजिंग? ओवरऑल तो मेरा हंच यही कहता है सर बट that वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, एंड सेकेंड इक्वेशन वो फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है ना। अरे हाँ सर। यस सर। ठीक है, और उससे O2 थोड़ा बढ़ेगा, बट ओवरऑल इतना नहीं बढ़ेगा कि मैं इसको मैथमेटिकली कैसे करके बता सकता हूँ आपको। अच्छा, N2 का तो फॉर श्योर है कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को भी। हाँ सर। ठीक है, मतलब HCl का अमाउंट ने ऐड किया, उससे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, O2 गया, एज एन O2 कम हुआ, तो ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने से N2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। दिस इज तो विदाउट एनी एम्बिग्युइटी। आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। यस सर। ऐसा लगा नहीं मुझे तुम लोगों की आवाजों से। बस सी ऑप्शन Yes, एक्सप्लेन sir. कर सकते हैं। हाँ नहीं, सी ऑप्शन पे आएंगे, पहले मैं बी ऑप्शन के बारे में बोल रहा हूँ। मैथमेटिकली भी बता सकते हो बी ऑप्शन। मैथमेटिकली मैथमेटिकली इसमें तो अज्यूम क्या करना पड़ेगा इफ यू डू मैथमेटिकली? लेट्स मतलब खूब सारा लाइक करना पड़ेगा। सर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सर तो आपने देखो हमको इतना परेशान किया है इसके, अभी हमको थोड़ा करने दो आपको। देखो कैसे करते हैं, जो इसमें के फर्स्ट है, रिएक्शन का चेंज डोमिनेट करता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, HCl की पावर 4 O2 का कंसंट्रेशन, है ना। मैं तुम्हें थोड़ा फास्टर तरीका बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं अपन। Cl2 का स्क्वायर इंटू H2O का स्क्वायर, है ना। दिस इज गोइंग टू बी K1, दिस इज गोइंग टू बी K2, K2 इज गोइंग टू बी NO का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन N2 अपॉन O2, है ना, राइट। तो लेट्स से इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब आफ्टर सॉल्विंग we can combine K1 and K2, ठीक है, we can combine equations actually. बिफोर सॉल्विंग नहीं करते बट आफ्टर सॉल्विंग तो कर सकते हैं ना, ये मैंने क्लास नोट से बताया था, हाँ सर, या आफ्टर यू फाइंड एवरीथिंग यू कैन ऐड देम, है ना। तो दिस मीन्स इफ आई ऐड द इक्वेशंस तो K1 इंटू K2 क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ सो दैट O2 कैंसल्स आउट, ठीक है।
तो K1 इंटू K2 क्या हो जाएगा, इनको मतलब मैं ऐड कर दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एक जगह पर O2 राइट हैंड साइड पर है और एक जगह पे O2 लेफ्ट हैंड साइड पर है, ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। राइट। तो ऐड करने पर K मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा HCl की पावर 4 इंटू NO का स्क्वायर अपॉन Cl2 का स्क्वायर H2O का स्क्वायर एंड N2। ठीक है। अब अगर मैं इसको छेड़ रहा हूँ, क्या बोला जा रहा है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है बट डिस्टरबेंस मैंने करा और इसका अमाउंट बढ़ा दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा? सर इक्विलिब्रियम वापस पहुंचेगा एंड देन उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, राइट? है ना। तो लाइक इफ HCl concentration increased due to disturbance, ठीक है, देन इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? सर बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम, है ना। तो इट विल हाँ, ट्राई सर। टू राइट इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, H2O का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, राइट। एंड जो न्यूमरेटर में है उनका कॉन्सेंट्रेशन जो डिस्टरबेंस के बाद में हुआ वो उसको डिक्रीज करेगा, यस सर। NO का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा, HCl का डिक्रीज करेगा, बट ये लाइक एज कंपेयर टू पोस्ट डिस्टरबेंस। सर आई हैव अ डाउट इन दिस। सर इन द डिस्टर्बेंस जब हम वो -x लिखते हैं, सर इज इट पॉसिबल जब हम HCl का -x लिख रहे हैं इट्स स्टिल ग्रेटर देन द इनिशियल वन, दैट -x इज वेरी स्मॉल? समझा नहीं, मैं दोबारा बोलूं। सर जब हम सेकंड बार इक्विलिब्रियम को सॉल्व कर रहे हैं, जब वो डिस्टर्बेंस के बाद सर हम -x करेंगे ना, HCl का -x और बैकवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में +x हो जाएगा, राइट? शिफ्ट करोगे, हाँ। हाँ, शिफ्ट करेंगे। सर इज इट पॉसिबल दैट -x इज वेरी स्मॉल and HCl after the second equilibrium is still higher than the first equilibrium? हाँ वही होगा, मतलब दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने HCl ऐड करा, ठीक है, डिस्टरबेंस करने पर, हाँ अब सर। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, बट इक्विलिब्रियम इतना बैकवर्ड शिफ्ट नहीं हो सकता कि जितना आपने डाला उससे ज्यादा भी कंज्यूम हो जाए। अच्छा, ओके सर। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है। तो ये मैं मैथमेटिकली आपको शो करना चाह रहा था कि N2 के बारे में आप कैसे कमेंट कर सकते हो। अब O2 के बारे में अगर आपको कमेंट करना है तो तो आप O2 का K1 से देख सकते हैं। नहीं ना सर, लेकिन Cl2 और H2O का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और HCl तो O2 का अभी इसमें लेट मी सी। बात की Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और H2O का भी इंक्रीज हो रहा है ना, और HCl का डिस्टरबेंस की वजह से एक्चुअली बढ़ा,
और फिर थोड़ा कम होगा बट रहेगा ओरिजिनल से ज्यादा ही। तो O2 कैसे कॉम्पेंसेट करेगा? एक मिनट, इक्विलिब्रियम HCl बढ़ाया, ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, O2 का अमाउंट घटा, बट जितना घटेगा उसको कॉम्पेंसेट करेगा। उतना नहीं कर पाएगा जितना घटा होगा इन द फर्स्ट। तो रहेगा तो O2 का वैल्यू लेसर देन व्हाट वाज इनिशियल। ओके, सर वो नीचे सोल्यूशन में लिखा है रिएक्शन इज बैकवर्ड, सो O2 का डिक्रीज ही होगा। नहीं वो मुझे पता है, मतलब मैं इंट्यूटिवली खुद भी आप बता पा रहा हूँ कि O2 डिक्रीज होगा, बट मैं आप लोगों को लाइक चाह रहा हूँ कि कैसे तो मैथमेटिकली भी दिखा पाऊँ। मतलब जो एक सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन जो मेरे दिमाग में है वो कुछ इस तरीके से है कि एक बार के लिए आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भूल जाओ, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन ओनली वन इक्विलिब्रियम, Cl2 plus 2H2O gas giving 4HCl gas plus O2 gas, ठीक है। अब इस केस में इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नाउ हमने डिस्टरबेंस करके HCl ऐड करा, ठीक है, मान लो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है ABCD, ठीक है, देन मैंने डिस्टरबेंस करके ये +X करा, तो शिफ्ट किधर होगा? बैकवर्ड, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम will be A plus Y, B plus Y, C plus X minus Y, and D minus Y. Now the thing is that Y has to be less than X. जो shift होता है ना, it cannot be more than the disturbance. Y has to be less than X. So this means that जो HCl का concentration है, ठीक है, एक तो इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गया और फिर एक डिस्टरबेंस वाला हो गया, ठीक है। तो डिस्टरबेंस वाला डेफिनेटली इनिशियल इक्विलिब्रियम से ज्यादा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ अमाउंट ऐड किया था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट इवन आफ्टर द शिफ्ट दैट हैपेंस बैकवर्ड, जो HCl का फाइनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी मोर देन द इनिशियल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जो है y के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, लाइक शिफ्ट करने पर जितना हमने ऐड किया था उससे ज्यादा मोल्स नहीं रिएक्ट होंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो अब उसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अब अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं कि फॉर दिस इक्विलिब्रियम द डिस्टर्बेंस वाज O2 का अमाउंट कम हो रहा है,
ठीक है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम O2 को कंज्यूम करेगा ना बैकवर्ड जाकर, तो फॉर द सेकेंड इक्विलिब्रियम O2 का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है, दैट इज द डिस्टर्बेंस। अब न्यू इक्विलिब्रियम अटेन होने पर शिफ्ट बैकवर्ड होकर O का अमाउंट बढ़ेगा, बट इतना नहीं बढ़ेगा कि ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाए। समझ में आया? मैं ऐसे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि मान लो ये O का अमाउंट था, ठीक है, दिस represents O2 का अमाउंट बिफोर एनी डिस्टर्बेंस हैपेंड। अब जैसे ही हमने HCl ऐड करा, ठीक है, HCl ऐड करने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो उससे O2 का अमाउंट कम होगा, ठीक है, से O2 का अमाउंट कुछ कम हुआ, इतना कम हो गया, ठीक है। अब बिकॉज दैट सेकेंड इक्विलिब्रियम पे इम्पैक्ट आया, सेकेंड इक्विलिब्रियम ने देखा कि अरे रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो सेकेंड इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, एंड व्हेन द सेकेंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड, तो उससे O2 का अमाउंट बढ़ेगा, बट वो इतना नहीं बढ़ा कि वो पुराने वाले से भी ज्यादा हो जाए। तो जो फाइनल अमाउंट O2 का, वो जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे तो कम ही रहता है। दिस इज द सब्जेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद दिस क्वेश्चन। समझ में आया? यस अब अगर मैं इसको न्यूमेरिकली आपको करके बताना चाहूं तो मेरे लिए चैलेंज हो रहा है, that how would I numerically इतना लंबा सम हो जाएगा, प्लस वेरिएबल्स बहुत हो गए। get this in front of you। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूमेरिकली जाने की, Cl2 का अमाउंट बढ़ेगा, H2O का अमाउंट बढ़ेगा, है ना। Cl का बढ़ा तो ये बढ़कर कम हो गया, एंड O2 का अमाउंट ये थोड़ा, चलो लेट मी फिगर आउट, मैं कुछ सोचता हूँ, इफ आई एम एबल टू कम अप विद अ न्यूमेरिकल मेथड फॉर दिस, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे और उसमें वही चीज कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में इसीलिए ना कभी भी how the equilibrium is achieved becomes very torturous to work with। That's why जब हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे तो we were like कि होने दो, जो भी हो रहा है, forward backward doesn't matter, all we are concerned about is post equilibrium calculations। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सोचने का तरीका हो गया, ये सी ऑप्शन के सोचने का तरीका हो गया। इसको मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ जितना हम लोगों ने बात करी है। सिमिलरली इफ वी notice concentration of O2, then O2 का concentration initial equilibrium
is going to decrease because of shift in backward direction of first equilibrium, and increase because of shift in backward direction of second equilibrium, but the increase due to second equilibrium का shift is going to be smaller in magnitude as compared to decrease due to shift of first equilibrium. So this would mean that overall O2 का concentration would decrease. जो इनिशियल इक्विलिब्रियम और फाइनल इक्विलिब्रियम के बीच का है, O2 इनिशियल इक्विलिब्रियम, O2 फाइनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। गजब धांसू डीपीपी यार ये तो, मतलब सर इसमें सारे समझी ऐसे थे। सर इसमें रेजोनेंस का बूस्टर डाला है, ऐसा लिखा आया। तो इसका पैसेज भी बहुत डिफिकल्ट था। सर बहुत दिमाग खा गया था। ये सेकंड वाला तो ठीक है ना, दिस इज तो डूएबल। इसमें तो आपको सर, डेटा ये रीड तो करना है। हाँ सर ये तो ही है। मतलब ये गैस इज गिविंग बी गैस, ठीक है। स्टार्ट में अगर मैं देखूं 0.6 है और ये 0 है, ठीक है। फिर 0.6 माइनस एक्स हो जाएगा और ये nx हो जाएगा। नाउ एज पर द ग्राफ 0.6 माइनस एक्स कितना दिया हुआ है, 0.3, एंड nx कितना दिया हुआ है, 0.6। तो x का वैल्यू 0.3 एंड n का वैल्यू 2 आ गया ना ग्राफ रीड करके। तो फिर केसी वगैरह भी निकाल ही लोगे। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। देन हाँ बोलो। क्या आप ऑफलाइन में भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करोगे यूट्यूब पे? वीडियो लेक्चर्स कैसे हो पाएगा, मतलब हाउ विल इट बी पॉसिबल जब ऑफलाइन है? सर वहाँ पे ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग कैसे स्मार्ट होगी? आपने नहीं ऑफलाइन में कैसे पढ़ाया था एक दो बार बोर्ड पे या लैपटॉप सर तो पे? आप कर सकते हो क्या अगर इफ पॉसिबल? हाँ सर, वीसी हाँ से कि कभी अगर कुछ कर प्रॉब्लम हो गया तो आपका लेक्चर देख लेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम ना, मतलब विच सेंटर पे विच क्लास गोइंग टू गो। फिर वो So- प्रॉब्लम नहीं है अभी। आप यू कैन टेक सपोज आप फ्लैगशिप का ले लिया, सर आप फिर दादर का ले आते लिया, हो, चलेगा। दादर सेंटर। सो एक्चुअली ऐसा उस टाइम पे देखो कैसा होता था ना, लाइक आई विल टेल यू बिफोर लाइक कोविड वाज देयर, द थिंग वाज दैट offline lectures were completely offline, there were no recordings, although there was one batch जो कि अकोला के साथ में रहता था, ठीक है। अकोला जलगांव, क्योंकि उधर भी लेक्चर स्ट्रीम होते हैं ना, तो दैट यूज्ड टू बी इन अ स्टूडियो सेटअप, लाइक वहां पर रिकॉर्डिंग वगैरह होता था।
and that recording used to get uploaded. सर तो Now, करो ना सर। वो अब चीज कर सकता है ना तो हाँ, तो अब ऐसा है कि वो अकोला वाला जो बैच है वो कौन ले रहा है, किस स्लॉट में पढ़ रहा है, वो सब फैक्टर्स रहते थे. तो आई वुड नॉट like ask you to be dependent on that. You must ensure that you are in the class 100% attendance and vigilant in terms of not like दिमाग कहाँ है, बॉडी कहाँ है. क्लास में बैठना है, सुनना है और नोट्स पूरे करके जाना है. ठीक है, डोंट. इसलिए सर, मैंने आप आपको स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्टिंग से पढ़ोगे? बोला हुआ है. स्मार्ट बोर्ड हो भी सकता है. ठीक है, हो सकता है कि एक ट्रैक स्मार्ट बोर्ड का रहे. सर ठीक है, DPP डिपेंडिंग 49 अपॉन सर DPP 43 का 6th में भी है डाउट. बीपीपी 43 का 6th में भी है. अच्छा, एक मिनट. बीपीपी 43 का 6 कॉम्प्रिहेंशन वाला. हाँ. तुमने तो फिर पूरा कॉम्प्रिहेंशन ही पूछ लिया. एक मिनट. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो देख के समझ रहा है. हाँ सर. So solid NH4 decomposes as follows at equilibrium. Total pressure is 0.5. तो इससे मैं इसका Kp निकाल पाऊंगा. Yes. Kp will be 0.25 का स्क्वायर, क्योंकि अगर टोटल प्रेशर 0.5 है तो ये 0.25 होगा, है ना. Yes sir. अब इसके बाद बोला जा रहा है that HI starts decomposing as follows and then this is the final pressure of H जब दोनों इक्विलिब्रियम्स अचीव हो जाएंगे. ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे. तो यहाँ पर देखो, NH4I solid is in equilibrium with NH3 and HI. ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की अप्रोच जो है हम लोग वही फॉलो करते जाएंगे. हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच थी दैट विल बी फॉलोइंग. तो 2HI gas is in equilibrium with H2 gas plus I2 gas. Solid. ठीक है, 0.25. ठीक है, ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम था, है कि नहीं. Yes sir. अब डिस्टरबेंस हुआ. ठीक है, डिस्टरबेंस माने कुछ अमाउंट ऑफ ये HI कंज्यूम हो गया अगले में. हाँ सर. तो इससे शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड, है ना. Yes sir. सॉलिड को तो ठीक है, आई डोंट बॉदर अबाउट सॉलिड. तो ये प्लस वाई और ये भी प्लस वाई होगा और इसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम 0.2 प्लस वाई 0.25 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना. ऐसा लिख देंगे. Yes sir. अच्छा, फिर हम अगले इक्विलिब्रियम पे आते हैं. तो अगले इक्विलिब्रियम के लिए वी विल से दिस इज द 0.25 एक मिनट, मैंने उसका डिस्टर्बेंस पहले ले लिया. ठीक है, मतलब 0.25 माइनस एक्स प्लस वाई नथिंग, है ना. और फिर ये 0.25 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस z हो जाएगा ये, राइट.
है कि नहीं? सर अभी -2z ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो अब मैं ये इंश्योर करूंगा कि कॉमन स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम थ्रू आउट है, तो मैं यहाँ पे एक -2z भी लिख दूंगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या पीस ऑफ डेटा है, तो एक तो है z का वैल्यू, राइट? z का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/16, राइट? ये एक इक्वेशन हो जाएगा, You can use KP. है ना? हाँ, दूसरा इसका kp मुझे पता है 0.25 का स्क्वायर, Square, yes. Yes. तो 0.25 प्लस y इंटू 0.25 माइनस x प्लस y माइनस 2z इज 0.25 का स्क्वायर। ये सेकंड और इक्वेशन हो गया, कुछ है ना? पार्शियल प्रेशर भी दिया था आई गेस। नहीं, वो तो टोटल यहाँ पे अब मुझे अरे तो सर टोटल प्रेशर का यूज कर। टोटल प्रेशर के लिए ना, मतलब मैंने So तीन I think वेरिएबल, I'm one equation short. हाँ 3 वेरिएबल बना लिए मैंने, x y एंड z। सर x and y के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। या तो ये जो डिस्टेंस है, सर एक बार आप क्वेश्चन दिखा सकते या हो तो इसी के जैसा है। Sir, I had a doubt, so I solved it थोड़ा differently. So that disturbance, they said I directly solved it in the second equation. So is that wrong? मैं वही सोच रहा हूँ दैट देखा जाए तो मैंने जो डिस्टरबेंस लिया पहले में, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सेकंड इक्विलिब्रियम ओनली ना, ऐसे अलग से थोड़ा ना HI रिमूव हुआ है। तो एक्चुअली में HI मैंने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ही क्रिएट कर लिया है, विच इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पर ओके, ठीक है। चलो बेटर तरीका बताओ इसको करने का, rather than getting into the same initial start, what you could have also done is actually taken a fresh start। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे देखो ये जो टोटल प्रेशर 0.5 ATM है इक्विलिब्रियम पर, इससे ये KP आ गया। यस सर। यहाँ तक का पार्ट तो सॉर्टेड है। अब हाँ यहाँ पर द advice that I will ask you to follow is you can start solving simultaneous equilibrium।
ठीक है, in a fresh manner, like without any initial start, like 0.25 की जगह. ठीक है, तो you can start solving simultaneous equilibrium in a fresh manner. ठीक है, now what do I mean by this fresh manner? तो यहाँ पे notice करना start solid. ठीक है, ये equilibrium आएगा solid का, I don't care कुछ होगा. This is x and this is x. हाँ सर मैंने ऐसा ही किया था याद है। Yes, ठीक है, and hi से यहाँ पर ये आपका x 0 0 x minus 2y y, हाँ सर and then you will ensure that the concentration of hi is same throughout. तो यहाँ पर आप x minus 2y कर दो. अब x times x minus 2y will be equal to 0.25 का square. That will be your first equation. ठीक है, and y is equal to 3/16 will be your second equation. तो इससे आपका x और y सॉल्व हो जाएगा, एंड जो भी आपको डालना है, ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है p टोटल, वो हो जाएगा x प्लस x माइनस 2y प्लस y प्लस y, है ना, दैट इज 2x. ये आपका आंसर आ जाएगा. फिर 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन ये सब सॉल्व हो जाएगा. ठीक है सर. ठीक है, दिस इज एक्चुअली सिंपल. जो पिछला मैंने करा था ना, उसमें जो गड़बड़ हुई वो एक्चुअली ये हो गई कि मैंने यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे भी शिफ्ट का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट कर लिया. एक्चुअली इट वाज द सेम ओनली. यहाँ से बिकॉज ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन होगा वही तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है. तो सर y और y वो हो जाएगा, दोनों साइड y लेना पड़ेगा ना. वो जो मैंने 2z और x करा था ना, उसको मैंने डबल डबल काउंट कर लिया. आई शुड हैव नॉट डन दैट. ठीक है, वो मेरा कुछ इस तरीके से हुआ 0.25. अगर मेरे को वही तरीका फॉलो करना होता ना, लेट्स से अगर मैं वही तरीका फॉलो करता और आपके लिए आंसर निकालता, ठीक है, वो तरीका क्या था, उसमें मैंने कैसा करा था, ये सॉलिड 0.25 है ना. अब द थिंग वाज कि यहाँ पर 0.25 माइनस एक्स, लाइक इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ ना, ये कंजम्पशन होगा और ये x और x प्रोड्यूस होगा. so -2x होगा. x/2 कर दो. एंड इसकी वजह से, ठीक है, ये कंजम्पशन हुआ. ठीक है, दिस वाज माय डिस्टर्बेंस एंड इसकी वजह से फिर मेरा शिफ्ट होगा. ठीक है, शिफ्ट मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस y, right? Yeah, actually let me use some other variables. Let me call this p, ये p/2 है ना, माइनस p एंड ये प्लस q. तो ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम जो होगा will be 0.25 प्लस q
0.5 minus p plus q, right? And यहाँ पर भी I will need to ensure ये plus q लिख दूँ मैं, ठीक है, ताकि कॉमन स्पीशीज का कंसंट्रेशन सेम रहे। अब मैं सॉल्व करूंगा तो p/2 का वैल्यू 3/16 एंड दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा 0.25 प्लस q 0.25 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे आंसर सेम आ जाएंगे। ठीक है, ये अब आप सॉल्व करना, इससे और उससे दोनों से सेम आंसर आने चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या करना था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। डीपीपी 44 में 44 तो था ही क्या? डीपीपी 44 जैसा कुछ था नहीं? 58 था। 58? Yes. ओके, बताओ चलो 58 में क्या है? Any doubts in 58? ओके, 10, 15 and 20। ठीक है, तो let's go with the 10th question। 10th तो ठीक है ना? 10th is quite similar to what we have been doing। या इसमें आंसर मैच नहीं करा आप लोगों का? सर मैंने डाउट मार्क किया था लेकिन आई हैवंट रीसॉल्व तो याद नहीं। हाँ सर, मैंने भी। N2O4 giving NO2 1 0 1 minus alpha 2 alpha। इसके लिए बोला जा रहा है that molecular weight of mixture is 60। Yes, sir. right, तो 60 is equal to 1 minus alpha into 92 plus 2 alpha into 46 upon 1 plus alpha, है ना, total मोल। तो इससे 60 into 92 upon 1 plus alpha, तो 1 plus alpha कितना आ गया? 92/60। तो ये रफली अगर मैं लिखूं 1.5 के आसपास आ रहा है, तो अल्फा 0.5 जितना आ रहा है। हाँ, ये तो किससे मैच नहीं कर रहा। 50% सर आपने 1 minus alpha into 52 क्यों लिखा है? नहीं 52 नहीं 92। इसका मॉलिक्यूलर वेट 92 है ना? हाँ सर, वो I got confused। ये 92 है, ये 46 है, तो 1 plus alpha is coming out to be 92/60 and 92/60 is roughly 1.5। तो अल्फा का वैल्यू 0.5 के आसपास आ रहा है ना, ये तो ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा। Sir, I calculated it around 53% or something like that. It was not matching। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ये आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए। देन आप पूछा है 15th और 20th भी। 15th में Cl5 plus giving Cl2 is added, the equilibrium is shifted in the backward direction। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट सही है, बट ये तो गलत हो गया ना,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Yes, sir. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स and addition of product in the equilibrium causes the equilibrium to shift in the backward direction, ये statement correct है। तो Sir, आंसर ही दिया हुआ है। वही सर Sorry. इसलिए। आंसर ई दिया हुआ है। हाँ सर। Yes, sir. ऑलवेज, अच्छा मे बी ये ऑलवेज टर्म को फिर उन्होंने टेस्ट कर दिया कि अगर प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड है तो फिर व्हाट इफ प्रोडक्ट इज सॉलिड और लिक्विड, देन तो उस हिसाब से उन्होंने फिर इसको भी गलत कर दिया होगा। बट तो ऊपर गैस का एग्जांपल देख के तो ट्रिक कर दिया। हाँ मतलब मैंने भी एग्जैक्टली वही, ये तो अब अच्छी बात नहीं है, मतलब दिस फील्स से बस ऐसा क्यों करा। ठीक है, 20th का आंसर, इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो पूरा डिस्कस किया हुआ है ना क्लास में। प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो इधर किधर इक्विलिब्रियम इधर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर डेल्टा एन जी कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड टुवर्ड्स लेसर गैसेस में, तो मोर वाटर इवेपोरेट्स, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बॉइल, ओ अच्छा ये पूछ लिया है। हाँ सर इसमें डाउट। ये वैसे तो देखो लाइक दिस विल बी टॉट टू यू, ठीक है, विल बी टॉट इन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। बट अगर आपको नोटिस करना है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स याद करने के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर वाटर नोटिस करना, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, देन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ इस चीज को समझने का मल्टीपल तरीका है, ठीक है। एक तरीका होगा जो कि आपने लाइक जीके से पढ़ा होगा, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा होगा, ठीक है, दैट हायर ऑल्टीट्यूड्स पर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, हायर ऑल्टीट्यूड प्रेशर कुकर वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस। हाँ सर, ये तो एक आ गया नॉलेज जो अपन ने जीके से अक्वायर किया है, ठीक है। अब दूसरा piece of information would be which can help you is the technical definition of boiling point. Technical definition of boiling point is temperature at which vapor pressure of water is equal to P external. That is the technical definition of boiling point. मतलब इसके पहले मैं अगर आपसे boiling point का definition पूछता तो आप मुझे जो common definitions है वो दे देते कि boiling point is a temperature at which water boils, ठीक है। तो that is not the technical definition. Technical definition is boiling point is that temperature at which vapor pressure of water is equal to external pressure, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना
कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ये H2O लिक्विड और H2O गैस वाला जो इक्विलिब्रियम है ना, इसके बारे में आपने क्या पढ़ा है? इसके बारे में आपने पढ़ा है दैट as temperature increases AP increases, that is vapor pressure increases, है कि नहीं? ये एंडोथर्मिक है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है सर। तो अभी नोटिस करना दैट अगर मैं बात करूं, सो इफ P external is say, आप शिमला में बैठे हो 700 mmHg, right? Then lesser temperature पर ही PV will become, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, से एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर जो था वो 25 mmHg था वाटर का। अब अगर मान लो मैं शिमला में बैठा हूँ जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 700 mmHg है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इनफैक्ट मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, आई थिंक ग्राफिकली ज़्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट आपने रिलेशनशिप भी देखा था, ln k इज इक्वल टू ln p इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h नॉट बाय r इंटू 1/t प्लस डेल्टा s नॉट बाय, ऐसा लॉगरिथमिक रिलेशनशिप था, ठीक है। तो अभी नोटिस करना, अगर मैं पीवी और टेम्परेचर का ग्राफ आता हूँ, ठीक है, नॉट 1/t का, तो एक लॉगरिथमिक रिलेशनशिप आता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट कम्स आउट टू बी, ऐसा लॉगरिथमिक रिलेशनशिप रहेगा। तो आप जब लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नोटिस करते हो तो ये कुछ 25-30 mm रहता है वाटर का वेपर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। इनफैक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 60 mmHg, ठीक है। तो इफ दिस इज द P external, then we call this as the boiling point, ठीक है। अगर मैं मेरा P external बढ़ा देता हूँ, P external dash let's say is more, इससे 800 mmHg, आप कहीं लाइक हायर प्रेशर पे हो, ठीक है, मे बी लेट्स से प्रेशर कुकर की जिससे बात करते हैं, तो प्रेशर कुकर लिड क्लोज कर देते हैं ना, तो उससे जो वाटर के ऊपर की गैस है उसका प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर की तरह बिहेव करता है, तो वो बढ़ जाता है हीट होने पर। तो अब अगर वाटर को बॉयल होना है, उसको हायर टेम्परेचर लगेगा, ये बीपी डैश आपका हो जाएगा, इट विल बी एट अ हायर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मान लो आप कहीं हायर ऑल्टीट्यूड पर बैठे हो, ठीक है, पी एक्सटर्नल मान लो 700 mmHg है, तो यहाँ पर द बॉइलिंग विल हैपन एट अ मच लोअर टेम्परेचर, this will be your BP boiling point double dash. So this is the technical definition that goes in understanding how boiling point will change with pressure. Okay.
ये समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पर when the pressure is applied, the boiling point of water is increased. क्लियर है? ओके, और कोई डाउट था इसमें से? ठीक है, ऐसे ही वैसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसको समझने का एक्चुअली एक और तरीका है जो अपन dg इज इक्वल टू vdp से समझ सकते हैं, क्या या लिखा यू आपने कैन से सर? d डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा v dp। इससे भी आप समझ सकते हो। तो इसमें लाइक डेल्टा g at P2 माइनस डेल्टा g at P1 इज इक्वल टू डेल्टा v dp का इंटीग्रेशन P1 से P2, है ना? ये था ना वेरिएशन ऑफ डेल्टा g विद प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इससे भी आपने वो जज किया था। अब जैसे यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसके लिए मैं डेल्टा वी के बारे में बात करूंगा। डेल्टा वी यहाँ पे क्या रहेगा? डेल्टा वी पॉजिटिव है, गैस का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होगा ना। हाँ सर। और मैं डीपी मतलब मैं अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, राइट, तो डीपी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे जज कर सकते हो? यहाँ से आप बोलोगे कि जो इनिशियल प्रेशर था, मान लो दैट वाज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो इनिशियल प्रेशर था वो 1 atm, ठीक है, और 1 atm पे हम ये बॉइलिंग ऑब्जर्व कर रहे थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो ये 0 था। तो अभी प्रेशर इंक्रीज करने पर डेल्टा जी क्या हो गया? नया डेल्टा जी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। ये जो मेरा इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। तो अगर अब मुझे वापस से बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करना है, राइट, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा so as to take equilibrium again, as in take this reaction towards the newer equilibrium. But ये I think थोड़ा और डिफिकल्ट तरीका है। आई थिंक बेटर तरीका तो यही है जो आप लोगों के लिए टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ही करो आप। दैट इज आई थिंक अ बेटर डील। यहाँ सर से कल आप करोगे तो डाउट था हम्म सर, सपोज शिमला में है हम लोग, तो सर उसमें बॉइलिंग तो टाइम लगता है ना ज्यादा, वो टेम्परेचर के कारण ना, प्रेशर के कारण नहीं ना? टेम्परेचर बहुत लो है इसलिए टाइम ज्यादा लगता प्रेशर कम लगता नहीं नहीं, सो द थिंग इज अभी आप मान लो बॉम्बे में हो और आप सब्जी पका रहे हो, ठीक है, ओपन वेसल में सब्जी पका रहे हो, है। हाँ सर। तो आपने हीट करना शुरू करा और हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। हाँ अब सर। क्योंकि आप बॉम्बे में हो तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री तक जाएगा बिफोर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो जो आपकी सब्जी है वो 100 डिग्री पर पक रही होगी। ओ, अभी समझा, टाइम का कुछ रिलेटेड। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, अब आप शिमला में बैठे हो तो शिमला हाँ में तो क्या होगा, आपने सेम 90। सेटअप करा, हाँ है ना, सर सेम समझ। सेम सब्जी 100 की जगह अब 90 पर पक रही होगी, क्योंकि जो भी आप हीट डाल रहे हो 90 के ऊपर टेम्परेचर जा ही नहीं रहा है, बिकॉज वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग वो तो अब 90 के तक पहुंच टेम्परेचर और फिर वो पानी को उड़ा दे रहा है। हाँ हाँ सर, समझा समझा, अभी ठीक क्लियर है, है। तो मुंबई में 100 पे सब्जी पक रही है, शिमला में 90 पे सब्जी पक रही है, तो टाइम किधर लगेगा ज्यादा? शिमला में।
हाँ सर अभी समझा। ठीक है। यस सर सर। इसलिए उधर हायर ऑल्टीट्यूड में जब ऐड समथिंग टू द वाटर ना, लाइक टेम्परेचर जाए होगा। हाँ, तो यही चीज हम लोग एक्चुअली लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट एडिशन ऑफ से सॉल्ट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एडिशन होगा। ठीक है। और व्हाट इज इट दैट यू कैन डू इज यू कैन यूज प्रेशर कुकर। यस सर। यस सर। प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर के लिए क्लोज सिस्टम हो जाता है। ठीक है। तो अब जो वाटर है उसके लिए ये पी एक्सटर्नल नहीं है, जो बाहर है दैट इज इमटेरियल। यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट है वो वाटर के लिए पी एक्सटर्नल हो जाएगा, और ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है। तो अब आप हीटिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि ये पी एक्सटर्नल बढ़ेगा। ठीक है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। 100 से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इससे जल्दी कुकिंग हो जाएगा। तो वो 100 से ज्यादा भी जा सकता है, 120 150 भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये पी एक्सटर्नल कितना बढ़ा। ठीक है। तो योर कुकिंग happens then at a much higher temperature, and that is the result. It happens much faster. ठीक है। सर आप लास्ट वीक मतलब लास्ट डिस्कशन वाला ये भेज दो ना पीडीएफ। मैं ये भेज देता हूँ, लास्ट वाला भेज देता हूँ और आज का भी भेज देता हूँ। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मुझे ऐसे ही कुछ पूछना है। हाँ हाँ बोलो। सर आप जब ऑफलाइन होता था पहले, तभी आप कभी चेंबर आते थे पढ़ाने? नहीं, एक्चुअली मेरा चेंबूर में नहीं लगा कभी डाउट्स। सर बोरीवली में आया हूँ एक दो बार, बट मतलब जस्ट ऐसे डाउट्स के लिए। मेरा रेगुलर क्लास बोरीवली में नहीं लगा था। सर आपको पवे भी अलाउ नहीं करते थे ना जाने के लिए? नहीं, पवई तो मेरे घर के पास में था, बट नहीं, हाँ पवई इसलिए का आपको नाम बोला था ना। नहीं था। सर चलो सर अभी नेक्स्ट अभी अभी पता नहीं क्या जी मिलेगा अभी आपको। उसके बाद मिलते हैं। हाँ, दुखी मत हो यार तुम लोग की, मतलब अभी ये सब तो चेंज का पार्ट है ही सही। एंड ऐसा नहीं है हाँ कि सर, बट मतलब अभी ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर से ऑलमोस्ट 1 साल पढ़ा रहे हो। वो चीज है कि आप लोगों का एक चेंज ऑफ सेट ऑफ टीचर्स होगा। सर अभी सर अभी आदित्य जो आनंद के सब नाम टीचर सुनना चेंज है अभी जो कैसे मेरे आओगे? जैसे है, अभी मैं और ध्रुवल दोनों अलग अलग सेंटर्स में, अभी उन लोग के ऑलमोस्ट सारे टीचर्स बदल जाएंगे ना। अब मेरी थोड़ा दादा तो में अंतर, कुछ तो कॉमन रहेंगे। थोड़ा हाँ, correct। सर बाद में मैं आदित्य आनंद के नाम से कैसे लॉगिन करूँगा? अरे तुम तो सेंटी होते जा रहे हो यार, तुम मतलब बुरा लग रहा है। नहीं, ऐसा लाइक ट्रांजिशन की बात है, धीरे धीरे चेंज होगा अपने आप, तुम लोग के फ्लो में आ जाओगे। थिंग इज, अगर हमेशा से ऑफलाइन होता ना तो फिर हमें आप पता ही नहीं चलता कि आप टीचर्स कौन है, तो हमें इतना अफेक्ट ही नहीं होता ना। अभी तो हाँ, सर लेकिन अजीब हो सब टीचर्स अंधेरी और दादरी को पढ़ाते जाते, गए सेंटर्स है कोई ना, समझ में नहीं आ रहा। उसमें बैचेस बहुत ज्यादा है, काफी हाँ, बैचेस जनरली वहाँ पे बैचेस ज्यादा बनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइक बाकी सेंटर्स पे सर टीचर्स नहीं सब पढ़ाते टॉपर्स हैं। उधर से आते हैं, फिर दादर और अंधेरी से। ऐसा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं जितने है। ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे ना, अपना लॉजिक है। चांसेस ज्यादा होते हैं, बट एवरी ईयर देयर आर गुड रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम चेंबूर एज वेल, फ्रॉम नेरुल एज वेल। ठीक है। नए कल्याण से भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सर बोरीवली सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ बोरीवली में जनरली मस्ती ज्यादा होती है, जितना मैंने सुना है। ठीक है। सर लेकिन हम किधर करते हैं। बोरीवली इज फेमस फॉर मस्ती। सर क्या बोला आपने? इनफैक्ट पहले तो इट यूज्ड टू हैपन दैट देयर यूज्ड टू बी दिस इवेंट कॉल्ड एज EOS। आई डोंट नो आप लोगों ने। सर सर फाउंडेशन बिल्डर में गया था। सुना हुआ है। सर गए थे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली मतलब सर अभी तो रिसेंट वाला तो मैंने अटेंड नहीं करा था, बट उसके
2017 या 18 वाला कोई मुझे याद है, सुपर फन, वो जो वागड़ में हुआ था। सर वो वागड़ में ही होता है हमेशा ना। हाँ, अभी लास्ट वाला मैंने अटेंड नहीं करा था, उसके पिछला वाला मैंने अटेंड करा था। इट वाज सुपर फन, मतलब उसमें जो सब पेशा ब्रांच वॉच के के लिए सब उधर बच्चे था ना। थे। सर बट पेस